वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज कोलम्स लॉ। आज आपका टॉपिक है कोलम्स लॉ। दिस कोलम्स लॉ इज बेस्ड ऑन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। इस कोलम्स लॉ के जरिए से हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे दो चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय कोलम्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोलम्स लॉ। ये जो हमारे पास जो है ये लॉ कोलम्स ने दिया था, इसीलिए इस लॉ का नाम जो है वो कोलम्स लॉ दिया गया है। तो देखिए हमारे पास इसकी स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मैंने ऑलरेडी कहा है कि कोलम्स लॉ हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स को निकाल के देता है। वो फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो फोर्स हमारे पास रिपल्सिव भी हो सकती है। जैसे हमारे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, हमारे पास R है। अगर हमारे पास लाइक चार्जेस होंगे, ये भी पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो क्या होगी, हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर भी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, समझे आप। अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शंस। तो हमारी फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास जो है ये जो फोर्स जो एक्ट करती है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। पॉइंट चार्ज क्या होता है, whose size is very small as compared to the distance between two charges। देखिए इसका साइज जो होता है वो काफी छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस। टू चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके कंपैरिजन में इसका साइज जो होता है वो काफी स्मॉल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं, समझे आप। तो ये आपके पास क्या है, ये पॉइंट चार्ज है जिनका साइज जो होता है वो काफी स्मॉल होता है। तो ये जो फोर्स होती है that force is attractive or repulsive between the two point charges is directly proportional to the product of two charges। ये जो हमारे पास फोर्स जो होती है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, अगर हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है, तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस है। इसका मतलब अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो हमारे पास फोर्स भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर इनका प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। अगर इन दो चार्जेस की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो यही फोर्स हमारे पास जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस भी होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, आपके पास R है, तो ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस है। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर R बढ़ेगा, अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, समझे आप। अगर R बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। अगर R कम हो जाएगा, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे हम, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, समझे आप। तो ये हमने कंबाइन किया इन दोनों को, तो कोलम्स लॉ कहता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में पुट करते हैं, हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं। कांस्टेंट यहाँ पर हम C कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे। C आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट। ये आपके पास C क्या है, ये कूलम्स कांस्टेंट है। और आपके पास जो है हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हमने इक्वल टू में पुट किया और एक कांस्टेंट पुट किया। C क्या है आपके पास, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, समझे आप। यहां पर आपको बोलूंगा मैं इस C की वैल्यू क्या होती है। C की वैल्यू अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फ्री स्पेस की, अगर हम बात करेंगे फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में हमारे पास क्या आता है, एयर या वैक्यूम आता है। तो एयर हमारे पास क्या है, हवा है, और वैक्यूम का मतलब हुआ हवा भी नहीं। तो वहां पर C की वैल्यू, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के बीच में या तो एयर होगी या एयर भी नहीं होगी, वैक्यूम होगा, हवा भी नहीं होगी, समझिए। वैक्यूम का मतलब हुआ हवा भी नहीं है, एयर भी नहीं है। तो उस टाइम उस C की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये जो हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट होता है,
इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो 4 की वैल्यू तो पता ही है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो इन सब वैल्यू, ये सब जब वैल्यूज हम पुट करते हैं, 4 की वैल्यू भी, पाई की वैल्यू भी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आपके पास सी की वैल्यू जो आती है 9 इंटू 10⁻9 आती है। तो इसका मतलब हमारे पास एफ जो आएगा, जो हम फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं दो चार्जेस के बीच में, तो यहां पर हमारे पास F इज इक्वल टू सी, जो हमारे पास 1/4 के इक्वल होता है। तो C 1/4 के इक्वल होता है। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आता है, C की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9 आता है। और इसके साथ में हमारे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो आपने निकाला, ये आपने दो चार्जेस के बीच में फोर्स को निकाला। जो हमारे पास दो चार्जेस किस में होते हैं, जो दो चार्जेस हमारे पास फ्री स्पेस में होते हैं, या तो हमारे पास ये दो चार्जेस या तो हमारे पास एयर में होते हैं या वैक्यूम में होते हैं। तो वहां पर हमारे पास दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो होती है वो 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये जो हमारे पास है, अगर हमारे पास ये दो चार्जेस क्या होते हैं, फ्री स्पेस होते हैं। अगर यही दो चार्जेस हमारे पास मीडियम में होंगे, अगर मीडियम की बात करेंगे, तो ये दो चार्जेस अगर हमारे पास मीडियम में होंगे, मीडियम का मतलब हुआ हमारे पास वाटर में होंगे, हमारे पास गिलास में होंगे ये दो चार्जेस, तो वहां पर हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होगी। तो ये दो चार्जेस अगर हमारे पास मीडियम में होंगे, तो F इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसके साथ में हम K को पुट करते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो K होता है, इस K को क्या कहा जाता है, दिस K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये K क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इस K की वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए, हर एक मीडियम्स में K की वैल्यू डिफरेंट होती है, समझे आप। जैसे वाटर में हमारे पास K की वैल्यू कितनी है, दैट इज 81 है। इसी तरह हमारे पास मेटल में K की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है। तो जो भी हमारे पास गिलास में K की वैल्यू कितनी है, हर एक में K की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, समझे आप। तो इस K की, जिस K को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं हम, समझे आप। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अलग हमारा टॉपिक है, उसमें हम डिफाइन करेंगे कि को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और की वैल्यू हर एक मीडियम में डिफरेंट होती है, तो वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वो आपको अलग से टॉपिक होगा। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो होगा, अगर हमारे पास दो चार्जेस किस में होंगे, किसी मीडियम में होंगे, तो वहां पर हमारे पास फोर्स जो हमारे पास दो चार्जेस के बीच में कितनी हो जाएगी, 1/4 K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगी, समझे आप। तो ये जो हमारे पास, इसी को दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई। ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट K जो होता है, ये जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, समझे आप, ये इन मीडियम, समझे आप। तो ये जो हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट K जो होता है, ये एप्सिलॉन नॉट K इक्वल होता है, इसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम, समझे आप। तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये तो साथ में रहेगा। इसका मतलब हमारे पास फोर्स जो होगा, अगर हमारे पास दो चार्जेस किसी मीडियम में होगी, तो फोर्स इसकी इक्वल भी होगी और हमारे पास फोर्स इसके इक्वल भी होती है। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट K की जगह पर लिखा हमने एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम होता है, समझे आप। तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट K की जगह पर हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट K जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट K इक्वल होता है, समझे आप। तो ये जो अभी जो निकाला मैंने, दिस इज द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। हमने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट किया, जो हमें कॉलम्स ने कैलकुलेट करके दिया था। अगर हमारे पास दो चार्जेस किस में होते हैं, फ्री स्पेस में होते हैं, तो फोर्स जो हमारे पास किसके इक्वल होगी, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर हमारे पास दो चार्जेस किसी मीडियम में होंगे, तो या तो हमारे पास फोर्स 1/4 K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होगी, या F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमें कूलम्ब्स लॉ कहता है। और यहां पर हमारे पास
कूलम्स लॉ हमारे पास दो चार्जेस के बीच में फोर्स को निकाल के देता है, लेकिन ये हमारे पास दो चार्जेस क्या होते हैं, ये रेस्ट में होते हैं, समझे आप। क्योंकि इस स्टेटमेंट में जब आप पढ़ोगे आप तो इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट में ही हमें लिखा होता है कि दो चार्जेस किस में होते हैं हमारे पास, ये रेस्ट में होते हैं। तब जाकर हम क्या करते हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक क्या है हमारे पास कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ की ड्रॉबैक ये है हमारे पास कि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है व्हेनेवर द टू चार्जेस आर इन मोशंस। जब भी हमारे पास दो चार्जेस मोशंस में होंगे तो वहां पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, कूलम्स लॉ ओबे नहीं करेगा, वहां पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा दो चार्जेस के बीच में फोर्स को निकालने के लिए। और दूसरी ड्रॉबैक इसकी ये है कि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बीच में हम फोर्स को निकाल सकते हैं। पॉइंट चार्ज होता है जिसका साइज जो होता है वो काफी स्मॉल होता है, समझे आप। अगर हम बहुत बड़ा स्फीयर बनाएंगे और उसका साइज बहुत बड़ा होगा, दोनों का बहुत बड़ा साइज होगा, तो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि एप्लीकेबल सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करके देता है हमारा कूलम्स लॉ। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ था जो हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स को निकाल के देता है। एक यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट आता है कि अगर एक हम कहेंगे कि कंडीशन हमारे पास है कि अगर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस जो होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, समझा, तभी जाकर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, समझा। या ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। कैसे हम कहेंगे -2 कूलम का ये है तो -2 कूलम का ये हुआ है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, 2 2 4, आपके पास 4 आएगा और 4 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। या अगर आपके पास ये +2 कॉलम है, ये भी +2 कॉलम है, तो प्लस प्लस होता है प्लस, तो 2 2 होता है 4, 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपको बोला जाएगा फोर्स कौन सी होगी दो चार्जेस के बीच में, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगी। तो फोर्स जो होगी वो क्या होगी, वो रिपल्सिव होगी। क्यों? क्योंकि तभी जाकर आपके पास इनका प्रोडक्ट 0 होगा, इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, जब हमारे पास क्या होंगे, ये लाइक चार्जेस होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे दोनों या नेगेटिव नेगेटिव होंगे दोनों, और उनका प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव नेगेटिव होते हैं तो फोर्स क्या होती है, वो रिपल्सिव होती है। दूसरा, अगर Q1 Q2 लेस देन 0 होगा, अगर इनका प्रोडक्ट जो होगा वो लेस देन 0 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये पॉजिटिव +2 होगा तो ये क्या होगा, -2 होगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 2 2 हो गया 4, -4 आएगा, और -4 जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब आपके पास जो होगा, अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट, फिर हम दोनों Q1 और Q2 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट उनका क्या आ जाएगा, वो लेस देन 0 आएगा। जब लेस देन 0 आएगा तो इसका मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, फोर्स जो होगी वो अट्रैक्टिव होगी। तो कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा तो फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव होगी, आप बोल सकते हो आप रिपल्सिव। अगर प्रोडक्ट हमारे पास Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होगा तो उस टाइम हमारे पास फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव होगी, आप बोल सकते हो आप अट्रैक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 तभी जाकर प्रोडक्ट आता है जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, समझे आप। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ था। ओके, गुड।